Hello students, we have studied contraceptives. Our today's topic is बंध्यता या sterility, इसको infertility या बांझपन भी कहते हैं. So what is sterile? Those couple who are not able to produce child, they are called sterile या उन्हें बांझ भी कहते हैं. और उनकी इस अक्षमता को स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी या बांझपन भी कहते हैं. ये स्टेरिलिटी या बांझपन मेल या फीमेल किसी के भी कारण हो सकता है. मेल में अगर स्पर्म पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है या स्पर्म वायबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में मेल स्टेराइल होते हैं. उसी तरह अगर फीमेल में ओवरी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है या ओव्यूलेशन में गड़बड़ी है या फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब या यूटिरस का स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कंडीशन में फीमेल स्टेरिलिटी का रीजन हो सकती है. तो साइंटिस्ट ने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां. इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे कपल्स जो कि स्टेराइल होते हैं वे भी बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसमें कई मेथड्स हैं. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकेंड GIFT, थर्ड IUI. देखिए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को परखनली शिशु भी कहते हैं या इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर ET भी कहा जाता है. टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, हमें नॉर्मली पता है कि जो मेल गैमेट है यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, उसका फ्यूजन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब में. लेकिन अगर मदर का फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कंडीशन में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जब फीमेल की बॉडी के बाहर यानी कि लैब में कराया जाता है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि पात्र निषेचन भी कहा जाता है. और इस प्रक्रिया के द्वारा जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परखनली शिशु भी कहते हैं. इस प्रक्रिया में मेल यानी कि फादर का स्पर्म लिया जाता है. अगर फादर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता या पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं स्पर्म, इस कंडीशन में किसी दूसरे मेल जिसको डोनर मेल कहेंगे उसका स्पर्म लिया जाता है. उसी तरह फीमेल यानी कि मदर का ओवम लिया जाता है. अगर मदर की ओवरी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो किसी डोनर फीमेल से ओवम लेकर दोनों स्पर्म और ओवम का फ्यूजन लैब में यानी कि पात्र में करवाया जाता है. और हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसके बाद जाइगोट यानी कि यूमेनस बनता है. फिर उस जाइगोट में क्लीवेज होता है यानी विदलन होता है जिससे एक सेल से कई सारी सेल्स बनने लगती हैं. तो उस जाइगोट को सेल्स के आधार पर जब वापस मदर की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी दो तरह के होते हैं, ZIFT और IUT. देखिए, फर्स्ट देखते हैं ZIFT. इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर या यूमेनस का अंतर फैलोपियन स्थानांतरण. ये प्रोसेस उन फीमेल्स में किया जाता है जिनके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है. ऐसे कंडीशन में मदर का ओवम लेके यानी कि जो मदर के ओवरी ओवम प्रोड्यूस कर रही है उस ओवम को लेते हैं और फादर का स्पर्म लेते हैं और लैब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करवाई जाती है. और उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जब उसमें 8 सेल्स बन जाते हैं तो उस जाइगोट को वापस मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसीलिए इसको यूमेनस का अंतर फैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं. देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जब लैब में जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, तो उस जाइगोट में जब विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और जब 8 सेल्स बन जाते हैं तो उस 8 सेल्स को वापस मदर की बॉडी के जो फैलोपियन ट्यूब है उस फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है. और हमें पता है जहाँ पे क्या मारूला बनता है, यानी कि जब मारूला बनने तक की प्रक्रिया होती है वो होती है लैब में, लेकिन उसके बाद वापस उसको मदर की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. अगर मदर का फैलोपियन ट्यूब
में कोई गड़बड़ी है, ऐसे कंडीशन में किसी दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और उस फीमेल को सरोगेट मदर कहते हैं, क्योंकि आगे का प्रोसेस यानी कि 8 सेल्स के आगे की जो प्रक्रिया होती है, पूरा बेबी बनने तक की प्रक्रिया, फीटस बनने तक की प्रक्रिया, वो उस फीमेल में होती है। तो देखिए यहाँ पे 8 सेल के स्टेज में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये होता है ZIFT में। नेक्स्ट है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, या इसको कहते हैं अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। ये ऐसे फीमेल्स में ये प्रक्रिया होती है जिन फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और साथ ही साथ वहां पे जो ब्रूड बनता है, जो यूग्मनस बनता है, वो यूग्मनस को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर न करके कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, यूटिरस में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि गर्भाशय में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसा कितने सेल स्टेज पे किया जाता है, जब जाइगोट में 16 सेल या 32 सेल्स बन जाते हैं, यानी कि ब्लास्टुला बन जाता है, तब उसको मदर की बॉडी के यूटिरस में यानी कि गर्भाशय में ट्रांसफर करा दिया जाता है। और अगर मदर की बॉडी का यूटिरस का स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में किसी दूसरे फीमेल यानी कि सरोगेट मदर के यूटिरस में उस जाइगोट का, जो कि 16 सेल या 32 सेल्स का है, उस जाइगोट को ट्रांसफर करा दिया जाता है। और आगे की प्रक्रिया कहाँ होती है, मदर की बॉडी में या सरोगेट मदर की बॉडी में होती है। तो देखिए ये था टेस्ट ट्यूब बेबी। 2 तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि जाइगोट को कितने सेल बनने के बाद फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर 8 सेल पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो ZIFT प्रक्रिया कहलाएगी। अगर 16 सेल्स या 32 सेल्स पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो IUT कहलाता है। जब 8 सेल पे ट्रांसफर किया जाता है तो हमें पता है 8 सेल्स की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब 8 सेल पे ट्रांसफर किया जाएगा तो वो ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में किया जाएगा, अंडवाहिनी में। लेकिन जब 16 सेल्स या 32 सेल्स पे ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि ब्लास्टुला बनने के बाद, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, यूटिरस यानी कि गर्भाशय में किया जाएगा। इसीलिए इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है GIFT। अगली टेक्नोलॉजी है गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। ये उन फीमेल्स में किया जाता है जिन फीमेल्स की जो ओवरी होती है, वो ओवरी यानी कि अंडाशय में ओवम, अंडाणु नहीं बन पाते, या तो उनका फैलोपियन ट्यूब का यहाँ पे क्या होता है, फिमरी यानी कि झालर, वो इस अंडाणु को जो यहाँ से निकलता है द्वितीयक अंडक, उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो ऐसे में किसी दूसरे फीमेल की सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडक को लेकर फिर उसको यहाँ कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि इसमें युग्मक स्थानांतरण हो रहा है। इसमें यहाँ क्या था, यहाँ यूग्मनस का स्थानांतरण हो रहा था। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट यानी कि यूग्मनस बन रहा था, यहाँ तक का काम लैब में हो रहा था। उसके बाद उस यूग्मनस को ट्रांसफर कर दिया जा रहा था फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट जो बनते हैं, वो गैमेट को ही यहाँ ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आगे यहाँ फीमेल की बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। उस मदर के जो अंडवाहिनी है, उस अंडवाहिनी में ही फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, लैब में हो रहा था। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा था फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, युग्मक को ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये युग्मक यानी कि अंडाणु फीमेल गैमेट को ट्रांसफर किया जा रहा है। और यहाँ पे ही जब स्पर्म पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन का काम फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये है युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन।
ये ऐसे कंडीशन में होता है अगर जो फादर है वो स्पर्म, उसमें स्पर्म कम बने या उसके स्पर्म जो है वायबल कम हो, तो इस कंडीशन में ऐसे फादर का जो स्पर्म है उसको लैब में कंसंट्रेट किया जाता है, में सांद्रित किया जाता है जिससे वो गाढ़ा हो जाए, और तब फिर उसको यहाँ यूटिरस के थ्रू फीमेल की बॉडी में पहुंचाया जाता है, और तब जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा, यानी उस मदर की बॉडी के अंदर ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे कंडीशन में हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी तब यूज कर रहे हैं जब फादर का स्पर्म कम अमाउंट में बन रहा है, तब ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और इसमें क्या कर रहे हैं, लैब में उस स्पर्म को सांद्रित कर रहे हैं जिससे वो गाढ़ा हो जा रहा है, और तब उसको वेजाइना के थ्रू फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन और उसके बाद जाइगोट बनना, वो सारा प्रोसेस फीमेल के यानी कि मदर की बॉडी के अंदर ही होता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी थे जिसके द्वारा स्टरिलिटी यानी बंध्यता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस, उल्ब वेधन। इट इज अ पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसका मतलब ये उल्ब वेधन क्या है, उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जन्म से पूर्व ही भ्रूण के रोग का, इम्ब्रियो के क्या डिजीज है, ये सब का पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगता है, हम आपको बता चुके हैं इसके पहले लेक्चर में कि जो इम्ब्रियो होता है वो उसके बाहर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक, जो वाटरी होता है, जिसको पानी का थैला भी बोलते हैं। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में वो इम्ब्रियो फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन से लिया जाता है, और फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको लैब में देखा जाता है, उनमें कितने क्रोमोसोम का नंबर देखा जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि क्रोमोसोम का नंबर कम है, ज्यादा है, तो उससे ये जो भी डिजीज उसमें बच्चे में होने वाली है, उस डिजीज को, उस रोग को दूर भी किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है एमनियोसेंटेसिस यानी कि उल्ब वेधन। मतलब इसमें जन्म से पहले ही भ्रूण में कितने क्रोमोसोम हैं, उनमें कौन सी डिजीज है, वो उसका वो बॉय है कि गर्ल है, ये सारी चीजें पता चल सकती हैं। कैसे, एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स के को लेकर। नेक्स्ट देखिए यूजेस, इस उल्ब वेधन का क्या उपयोग है, तो अभी बताया क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। इसका प्रयोग करके लिंग निर्धारित किया जा सकता है कि वो भ्रूण जो है वो क्या है, मेल है यानी कि बॉय है कि गर्ल है। और साथ ही साथ टू नो अबाउट हेरिडिटी डिसऑर्डर, अनुवांशिक रोग का भी पता लगाया जा सकता है, उस रोग को ठीक भी किया जा सकता है। तो ये था उल्ब वेधन के बारे में, और ये सेफ रहता है टिल 15 to 20 वीक्स, यानी कि 15 से 20 सप्ताह तक ये प्रक्रिया, उल्ब वेधन की प्रक्रिया सेफ मानी जाती है, सुरक्षित मानी जाती है। तो ये था स्टेरिलिटी के बारे में और एमनियोसेंटेसिस के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यौन संचारित रोग। थैंक यू।